ज्ञान संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर। अभी आपने जो है इससे पहले का वीडियो देखा था जिसमें जो है ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विवरण दिया गया था। आज हम आपको उसका दूसरा हिस्सा बताना चाहते हैं, अक्षांश रेखाओं से संबंधित। यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का जो है आपको संपूर्ण व्याख्या की जाएगी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में यानी पूरा विवरण दिया जाएगा। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ये कैसी रेखाएं हैं ग्लोब पर? तो ये ग्लोब पर वृत्तीय रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? तो वृत्तीय रेखाएं हैं। अब इन वृत्तीय रेखाओं को हम आपको वृत्त पर प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है गोलाकृति हो गई आपकी। अब इसमें जो है एक ऐसी रेखा होती है जो आपके जो है पृथ्वी के दो हिस्से के, इसे 0 डिग्री देशांतर या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा का कार्य भी आप लोगों को हमने बताया कि पृथ्वी के दो हिस्से करते हैं, यानी कि उत्तरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरीके से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर से आपकी कर्क रेखा गुजरती है या कर्क वृत्त गुजरता है। 23.5 डिग्री जो है दक्षिण से आपके 23.5 डिग्री दक्षिण से आपके मकर वृत्त गुजरता है। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क वृत्त और 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर वृत्त। फिर आपके 66.5 डिग्री उत्तर से देखेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर से आपके आर्कटिक वृत्त गुजरता है। और इसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिण से अंटार्कटिक वृत्त गुजरता है। 66 डिग्री दक्षिण से अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक। ठीक है दोस्तों, अब ये उत्तर दक्षिण के जो है मुख्यतः जो भी हैं आपकी ये जो है रेखाएं हैं, यानी कि आपकी अक्षांश रेखाओं में मुख्य अक्षांश रेखाएं। अक्सर पूछा जाता है कि दो चीज़ें, एक तो ये आपके जो है ध्रुवीय वृत्त पूछता है या फिर आपके विषुवत वृत्त पूछता है। तो दोस्तों ये जो आपके विषुवत वृत्त है, क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, क्योंकि ये वृत्तीय रेखाएं हैं। तो ये विषुवत वृत्त, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 40,076 किलोमीटर। 40,076 किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से आपके ये जो आपका ध्रुवीय वृत्त है, इसकी भी लंबाई इसके समतुल्य ही होती है मगर कुछ कम होती है। कितनी लंबाई होती है? इसकी लंबाई जो है 40,036 किलोमीटर होती है, अर्थात ये तकरीबन 40 किलोमीटर कम होती है। अब देखिए, इन रेखाओं के द्वारा भी कुछ ज्ञात किया जाता है। जैसे अब देख रहे हैं कि ये कर्क और मकर रेखा के दोनों का जो क्षेत्र है, तो अब इस पूरे क्षेत्र को जो है कटिबंधों में विभाजित कर लेते हैं लोग, क्योंकि इनके द्वारा मौसम संबंधी जानकारी,
प्रदान की जाती है। तो ये सब जो है 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर का ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहा किया जाता है तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उष्ण कटिबंध। ठीक इसी तरीके से ये जो आपके जो है 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री से उत्तर में और 23.5 डिग्री से दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा से दक्षिण आपके आर्कटिक वृत्त तक, और फिर जो है आपके ये मकर रेखा के दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त, फिर से कर्क रेखा से उत्तर आर्कटिक वृत्त तक, कर्क मकर रेखा से दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त तक। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इन क्षेत्रों को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। किंतु ये जो उत्तर के 66.5 डिग्री से उत्तर यानी कि आर्कटिक वृत्त से उत्तर और यहाँ अंटार्कटिक वृत्त से जो दक्षिण का हिस्सा है, अब इन्हें क्या, तो इन दोनों को जो है शीत ध्रुव कहा जाता है, यानी कि शीत कटिबंध। इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है। दोनों तरफ की आपकी क्या है? शीत कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपके जो है पूछता रहता है अक्सर कि कर्क रेखा को कौन कौन सी नदियाँ काटती हैं, मकर रेखा को कौन कौन सी नदियाँ हैं, विषुवत रेखा को। तो इन सारी चीज़ों को भी जान लीजिए आप लोग। कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये भारत की है। ठीक है, ये भारत की नदी है। इसी तरीके से जो मकर रेखा को काटने वाली नदी, आपकी मकर रेखा को जो काटती है नदी, वो कहाँ पे है? तो मकर रेखा को काटने वाली नदी है काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो है। कौन सी नदी? फिर से जान लीजिए, लिम्पोपो। ये कहाँ की नदी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है। दक्षिण अफ्रीका की। इसी तरीके से विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है। ये मध्य अफ्रीका की नदी है, प्रसिद्ध भी है कांगो बेसिन के नाम से, इसे जायरे भी कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, पूरे फिगर में आपको दिखाया गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये अक्सर बार बार पूछे जाते रहते हैं। इन तरीके से बहुत सारे तरीक़ों से यहाँ पे प्रश्न बनता है। आप इसके ग्राफ को अच्छे से देख करके और इसकी जो भी जानकारियाँ हों उसे अंकित कर लें, आप लिख करके रख लें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे का हिस्सा फिर आपको बताया जाएगा।